अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर है और आइडियाज़ बाय उमैर के अंदर आपको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आई लव दैट टॉपिक बिकॉज तिजारत को या पैसे को समझने के लिए आपको जाना पड़ता है हिस्ट्री में, एंड आई लव हिस्ट्री। ठीक है, इंसानों की तारीख़ में अगर हम पीछे चले जाएँ, यूँ समझे कि पत्थर के ज़माने में, तो उस वक्त तिजारत कैसे की जाती थी। तिजारत होती थी मिसाल के तौर पे, एक शख्स है जिसके पास आलू है, ठीक है, खाने की कोई चीज़ है, और एक शख्स है जिसके पास शिकार के लिए कोई चीज़ है, या फिर यूँ समझ लें कि उसके पास कोई हथियार है, ठीक है, जिससे वो अपनी हिफाजत कर सकता है जंगली जानवरों से। अब वो क्या करेगा, दूसरा शख्स उसे आलू देगा और उसके बदले में वो सामान ले लेगा। ठीक है, अगर उस सामान वाले शख्स को कुछ चाहिए होगा तो अल्टीमेटली इस तरीके से सामान एक दूसरे को देकर तो तिजारत की जाती थी। फिर इंसानों ने देखा यार ये तो काम बड़ा मुश्किल है। एक शख्स है जो कि मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है, अब वो सारे क्या मैं आलू उठा के पूरी लेकर जाऊंगा इतनी दूर ले जाने के बाद, तो उससे जाके ख़रीद के लाऊंगा। तो इंसानों ने क्या किया, फिर देखा कि तिजारत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ रहेगी वो रहेगी कीमती, यूँ समझें कीमती आलात में फिर आया सोना, ठीक है, लोहा। फिर क्या किया लोगों ने, यूँ देखा कि भाई एक अगर आपको कुछ सामान ख़रीदना है तो आप उसे कीमती कोई सोना दे देते, ठीक है, कीमती सोने की अशरफियाँ दे देते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पहले तिजारत होती थी सामान के अदल बदल में, वो बदल गई, ठीक है, कीमती आलात में। ठीक है, अब आपको अगर सामान ख़रीद या तिजारत करनी है तो आप कीमती आलात के ज़रिए कर सकते हो, अशरफियाँ देकर तो आप कोई चीज़ ख़रीद सकते हो। तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम आने लगी कि भाई अगर एक शख्स है जो तिजारत के लिए जा रहा है, मिसाल के तौर पे इराक़ से जा रहा है, ठीक है, और उसे जाना है शाम, सही है, या फिर मिस्र से शाम जा रहा है। अब उस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ़ासले का सफ़र है, इस दौरान वो लुट गया तो उसकी सारी अशरफियाँ जो हैं वो ज़ाया हो गई, उसकी सारी दौलत जो है वो ज़ाया हो गई। आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्सेप्ट बना के भाई फिर बनाया गया, यूँ समझा जाए कि बनिए, यूँ समझे कि एक शख्स जिस पर सबको इत्मीनान होता था वो क्या करते थे, जाके अपना तमाम जो भी यूँ समझा जाए कि दौलत होती थी वो उस शख्स के पास रखवा देते थे। मिसाल के तौर पे ज़्यादातर काफिर भी जो थे वो अपना सामान, सोना, अशरफियाँ वगैरह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पे रखवाते थे। ठीक है, अब अगर कोई शख्स तिजारत करना चाहता था, अब तिजारत का थोड़ा ये देखें शक्ल क्या हो गई थी कि सामान के बदले में आप अशरफियाँ ले दे सकते थे, लेकिन अशरफियाँ लूट सकती हैं क्योंकि वो कीमती चीज़ है, उसे लूटना बहुत आसान है, वो छोटी सी चीज़ में काबू आ जाती है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि भाई ये देखा गया कि बजाय ये कि पूरी अशरफियाँ लेके उस शख्स तक लेके दी जाएं जो जिस शख्स के पास अमानत रखवाई जाती थी, ठीक है, अशरफियों के लिए, वो उसे एक पर्चा लिख के दे देता था कि भाई ये इतनी अशरफियाँ इसकी मेरे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे यूँ समझे कि ये मेरे पास लोग अशरफियाँ रखवाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई तिजारत करना चाहता है तो मैंने उसे एक पर्ची पे रसीद बना के दे दी कि भाई इतनी अशरफियाँ इसके पास मेरे पास हैं। उस बंदे ने बजाय अशरफियाँ लेके जाने के मुझसे, उसने वही रसीद किसी दूसरे बंदे को दी कि भाई मेरे पास 30 अशरफियाँ पड़ी हैं, तुम मुझे सामान दे दो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि बजाय अशरफियों से यहाँ पे सोने के सिक्के ले जा के लोगों से जो है वो करने के तिजारत, अब तिजारत का रुख ऐसा हो गया कि लोग जिन लोगों के पास अमानत रखवाते थे उन्हीं की दी हुई रसीदों को आपस में चेंज करने लगे। अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट बन गया बैंक का। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तिजारत चेंज हुई, दुनिया ने तरक्की की। उसके बाद थोड़ा सा यूँ हो गया कि लोग जो है जितनी अपनी दौलत होती थी वो जाकर रखवा देते थे बैंकों के अंदर। अब बैंक क्या करते थे, उन्हें जो है वो रसीद बना के दे देते थे। अल्टीमेटली वो रसीदें बन गई नोट। ठीक है, अभी भी अगर आप नोट देखें तो पाकिस्तानी नोट ले लें बेशक, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई कीमत नहीं लिखी होती, वो सिर्फ लिखा होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये जो नोट है ये इस चीज़ की निशानदही होता था कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास पाकिस्तानी 100 रुपया है तो पाकिस्तानी 100 रुपया इस चीज़ की अलामत है कि मेरा जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसके अंदर इतना सोना मौजूद है, उस सोने के इक्वल इस नोट की कीमत है। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया और उसके बाद आ गया सेंट्रल बैंकिंग का सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। बेसिकली पहले क्या होता था कि सामान एक दूसरे से ले देकर तिजारत होती थी। फिर क्या हुआ, कीमती सामान यानी कि अशरफियाँ वगैरह देकर तो सामान ख़रीदे जाने लगे। अल्टीमेटली वो अशरफियाँ भी लोगों के पास इमानत रखवाई जाने लगी और उन
जिन लोगों के पास रसीदें इमारत के ऊपर रखवाई जाती थी, उन्हीं रसीदों के ऊपर तिजारत होने लगी। वो अल्टीमेटली नोट बन गए, और वो लोग जो इमारत के अमानत के तौर पर चीज़ें रखवाया करते थे, रख लिया करते थे, यानी कि जिनके पास लोग इमानत के तौर पर चीज़ें रखवाना पसंद करते थे, वो अल्टीमेटली बैंक बन गए। ठीक है, और ये बैंक, ठीक है, बैंकों के पास यानी कि सोना पड़ा हुआ होता था, और सोने के मुताबिक जितना, अगर किसी के बैंक के पास 100 टन सोना पड़ा है तो वो उसके मुताबिक उतने नोट छाप देता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ठीक है, ये आता है तकरीबन 1940s के, और ये आता है अमेरिका में। ठीक है, तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो अमेरिका का $1 भी था, वो आई थिंक उसका $1 इक्वल होता था 1 ग्राम सिल्वर के। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। पहले क्या था, जितना सोना उतने नोट। ठीक है, अब क्या किया कि भाई ये जो नोट छापने की सलाहियत थी, ये दे दी गई सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसकी मर्ज़ी वो जितने चाहे नोट छापे, उसकी मर्ज़ी उस नोट की कितनी कीमत रखना चाहे। अब वो इस चीज़ के भी पाबंद नहीं है बताने के कि भाई मेरे पास इतना सोना पड़ा है। अब मिसाल के तौर पर उसका सोना पड़ा है 100 टन का, और वो नोट इतने छाप दे जितने 300 टन के बराबर हों, तो उससे कोई पूछ नहीं सकता। ये हो गया सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम आया ना, तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट्स अपनी मर्ज़ी से नोट छाप सकती थी। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट को पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, लोगों के देने के लिए लोग, तो क्या गवर्नमेंटें क्या करती थी, ज़्यादा नोट छाप देती थी। अब नोट क्यों छाप रही हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक देख रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ती रही। तो फिर यहाँ पे ट्विस्ट आता है 2008-2009 के करीब। ठीक है, 1940 के अंदर आता है सेंट्रल बैंकिंग वाला सिस्टम। ठीक है, जिसके तहत जो है वो सोने का और पैसे का ये जो इक्विवेलेंट था, ये टूट गया, और अपनी मर्ज़ी से नोट छापने की इजाज़त मिल गई। ठीक है, फिर आ गया 2008 के अंदर एक नया इनकलाब। ठीक है, बहुत से लोगों ने यह फ़ील किया कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से नोट छाप देती है। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने पैसे संभाल के रखे हुए थे 1 लाख रुपए, उनकी कीमत 1 लाख रुपए है। ठीक है, और गवर्नमेंट 3 साल बाद नए नोट छाप देती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस 1 लाख की कीमत खुद ब खुद गिर गई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट तो अपना फ़ायदा देख रही है, लेकिन जिन शख्स का लॉस हो रहा है तो उनको तो प्रॉब्लम है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कि भाई क्यों ना एक ऐसी करेंसी लाई जाए जो कि कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ही ना करे, हर बंदा कंट्रोल करे, लेकिन कोई किसी की भी वो मलकियत ना हो। अभी जो नोट होते हैं, यानी कि पाकिस्तान का रुपी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मलकियत है, यूएस का डॉलर जो है वो यूनाइटेड अमेरिका की गवर्नमेंट की मलकियत है। लेकिन जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हैं, इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये करेंसी किसी की भी नहीं है और सबकी है। ठीक है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस किस्म का है कि आपने मिसाल के तौर पे एक बिटकॉइन से, ठीक है, जब कोई चीज़ ख़रीदी, जब वो बिटकॉइन इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो उस बिटकॉइन का एक यूँ समझे कि स्पेशल नंबर है। उस नंबर को चेक करने के लिए दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स जो कि बिटकॉइन पर रन कर रहे हैं, उन सब के पास वो डेटा जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेंगे, हाँ भाई ये बिटकॉइन है, इसका ये नंबर ओरिजिनल है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब दुनिया के तमाम जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने ये बिटकॉइन वेरीफाई किया ट्रांजैक्शन, यानी कि इसने ये पैसे खर्च हुए, उन सबको इनाम के तौर पे मज़ीद बिटकॉइन मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिटकॉइन माइनिंग की एक इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर क्रिप्टो करेंसीज आ गई। अब क्रिप्टो करेंसी का ख़ास बात ये है क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो कि किसी की भी नहीं है और सबकी है। ठीक है, अगर एक शख्स है जिसके पास 1 बिटकॉइन है और एक शख्स है जिसके पास 1 लाख बिटकॉइन है, वो दोनों ही उस करेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो पॉइंट आ गई करेंसी की या पैसे की, या यूँ समझा जाए कि व्हाट इज़ रुपी या फिर पैसा, तो दौलत क्या होती है वो मैंने आपको पूरी समझा दी। आई होप कि मैंने आपको इस हिस्ट्री के छोटे से सफ़र के तहत लेके आया हूँ। एंड मेरा एसी ख़राब है, बेसिकली मुझे पंखा बंद करके चलाना पड़ रहा है एंड इट्स टू हॉट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड लाइक दिस वीडियो। सो दिस इज़ मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।